को मत देखे, यीशु को देखे। कष्टल होने के लिए से प्रार्थना आप सुनिए। कितने कोई खुश है? कितनों ने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नहीं लग रहा है आप लोग रिसीव किए हैं। इधर से कुछ लगा के लोग रिसीव किया है। बोलिए हम रिसीव किए हैं, हम रिसीव किए हैं। देखिए आप मंदिर हैं, क्या हैं? और मंदिर में महिमा होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। मंदिर में महिमा होना चाहिए। अगर आप मंदिर है परमेश्वर का तो आप महिमा से भरे हुए। आमेन। एक चीज बोलना चाहता हूं, पहले प्रचारक लोग मार खाते थे, ऐसा है क्या कि आजकल खाते हैं? आजकल 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 ग्लोरी नहीं है बाबा, ग्लोरी को देखो। आमेन, हालेलुया। अगर आपके अंदर उस परमेश्वर की महिमा भरी हुई है ना, आप अद्भुत है। कारण क्या है ना कि जब हम लोग चर्च आते हैं ना, मैं ज्यादा प्रचार करूंगा नहीं, थोड़ी सी कुछ बातों को बोलता हूं, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। तैयार है ना आप लोग? तैयार है ना? पहले थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, खड़े हो जाइए अपने जगह में। हर कोई थोड़ी देर अन्य भाषा में रिबे शेरे ले रा बाबा बा शिकिरे खादारा ला रा बाबा बा रे में शेरे ले रे दे रे ले रे बे बे बे। अपने हाथों को उठा के रबा शारा ला रबा रे बादशाह का रखा दी रहा दाना मशे के रे खंदर का बारा बारा ला रा बाबा बा। हर कोई हर कोई हर कोई हर कोई हर कोई अपने जुबान को खोल के, जब आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो माहौल चेंज होता है। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो पवित्र आत्मा में आप और अधिक बढ़ते हो। रे शा का रा ला रा बा जे रा बा रा ला रा दाना मा रे गे दे रे ले रे सा रा बा रा दा रा ला रा बा। वो पवित्र आत्मा आपके बीच में इस घड़ी है। ओ री मा 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 शे रे ले रे दे रे ले रे बे 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 रिबा शकर कदरला रबा बाबा। ओ यीशु रिबे जरलरा रे जरलरो रे जबारियालरा सेरा यीशुए रामा शाकरा दाराला रबा रेगे दाराला राजारा हादाना मशेकारा खादुराला रबा रियामा शेकेरे खंदर काबाराबा। वो पवित्र आत्मा आपके बीच में, आज प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं जिन बातों को सुनने जा रहा हूं ऐसा हो रहा है मेरे लाइफ में। बोलिए बोलिए बोलिए, प्रभु जिन बातों को मैं सुनने जा रहा हूं चीज मेरे लाइफ में होने जा रहा है। ये चीज को कंप्लीटली रिसीव करता हूं क्योंकि प्रभु आपकी महिमा आज से मेरे जीवन में भर रही है। कोई खड़े रहने नहीं पाएंगे। यहोशू को कहा था कोई दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यहोशू उस महिमा को लेकर चला था। हालेलुया। क्योंकि जिस महिमा से मूसा भरा हुआ था ना, मूसा, बाइबल ऐसा कहता है ना कि बाइबल ऐसा कहता है कि मूसा ने यहोशू पे हाथ रखा था, क्योंकि यहोशू उस बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था और उस महिमा को भी लेके चल रहा था। हालेलुया। हम लोग बैठ जाएं। बहुत बार होता है कि आप लोग चर्च आते हैं और जिन चीजों को सुनते हैं ना आप साधारणता ले लेते हैं। आप सोचते हैं कोई एक व्यक्ति विशेष जो है कि परमेश्वर का जन है वो बोलेगा, वो प्रचारक है और प्रोफेट है, तो उनकी बातें गहराई से हमारे जीवन में आएगी, क्योंकि आपने अपनी मानसिकता ऐसा बना के रखा है। परमेश्वर का वचन अगर कोई भी बोल रहा है, मतलब छोटा बच्चा भी बोलता है ना, चाहे बड़ा भी बोलता है, इंटरनेशनल प्रीचर हो चाहे सिंपल कोई भी हो ना, लेकिन सचमुच जब वो खड़ा हो रहा है तो परमेश्वर का वचन को बोल रहा है। आमेन। कैफा जो ना यीशु मसीह के विरोध काम कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह का मरने का भविष्यवाणी कर दिया था। हालेलुया। जबकि वो भविष्यवक्ता नहीं था। आमेन। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है, क्योंकि जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, आप परमेश्वर के पुत्र हो गए। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। क्या होता है, ऐसा होता है जब आप वचन को सुनते हैं, है ना, पढ़िएगा
रोमियो की पुस्तक उसका 22 और 23 को, है ना, पहले 22 को पढ़ लीजिएगा। रोमी 7 का 22 को पढ़िएगा जल्दी से, कोई एक जन। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यता से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। आमेन। भीतरी मनुष्य किससे? जो आपका महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। कौन? भीतरी मनुष्य। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। ओ मजा नहीं आ रहा है ना? आप जितना अधिक मजे से खाना खाते हैं ना, आपका शरीर बनता है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? बैसाखी कहां छोड़ दिया? बैसाखी कहां चला गया? ग्लोरी उतरा, बैसाखी गायब। आमेन, हालेलुया, है ना? ऐसा होता है कि जब आप खाना चाव से खा रहे हैं तो शरीर में लगता है, जब परमेश्वर के वचन बड़ी आनंद से लेते हैं तो आपके अंदर वो लगेगा। लेकिन ये बोलता है ना, पौलुस बोल रहा है कि मैं भीतरी मनुष्य से परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न होता हूं। जब आप आते हैं, जब आत्मा में यहां बैठते हैं तो परमेश्वर के वचन से आप प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब बाहर चले जाते हैं तो आपके साथ कुछ चीजें होने लगती है जो 23 में लिखी हुई। आप पढ़िएगा सर। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। ये अब बाहरी शरीर के बारे बात कर रहा है, इसमें दूसरे प्रकार की व्यवस्था उसको दिखने लगती है। जो व्यवस्था आप जानते हैं और उसके ओर आप ऑलरेडी अट्रैक्ट होना चालू कीजिएगा। अगर आप जानते हैं कि 3 बज रहा है, 2 बज रहा है, भूख लग रहा है, तो आप उधर भूख की ओर नहीं चाहे कभी अट्रैक्ट होगा, माइंड उधर ही जाएगा। बार बार आप कोशिश कीजिए कि नहीं जाए नहीं जाए, लेकिन आप खिंचाओगे। राइट है? कुछ व्यवस्था वहां पे बोले ना काम कर रही है, बोले ना काम कर रही है। कुछ व्यवस्था वहां पे काम कर रही है। आप बोलने लगेगा, तैयारी करके आ जाता है, प्रचार बोलने लगता है। चलिए आगे बढ़िएगा। आगे क्या लिखता है? कुछ अंगों में कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन आप चर्च आते हैं तो परमेश्वर की जो व्यवस्था से आप प्रसन्न होते हैं। ये शारीरिक व्यवस्था, मतलब शारीरिक जो मानव है वो नहीं, आपका भीतरी मनुष्यता जो आपको आत्मिक क्षेत्र में बढ़ाता है। हालेलुया। यहां पे 2 प्रकार के मनुष्य के बारे में बात किया जा रहा है, एक भीतरी, एक बाहरी। और बाहरी व्यवस्था, बाहरी मनुष्य में कुछ अलग प्रकार की व्यवस्था काम कर रही है, और भीतरी मनुष्य जो परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ रहे मेरी बातों को ना? आगे उसको पढ़िएगा, मैं कुछ बातों को बताऊंगा और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जो मेरी बुद्धि की अगर आप संसार में हैं तो संसार की बुद्धि, संसार की चीजें, संसार की समस्या, संसार की बातों से अवगत रहिएगा। राइट पास्टर साहब, सही है ना? अवगत रहिएगा। आपको मालूम है चोट लग रहा है तो आपको दर्द फील होना चालू करेगा। ठीक है? राइट? आपने ठान लिया है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं उसको दर्द फील नहीं होता है। ये चीज है। आगे पढ़िएगा। आपकी बुद्धि, आपने जितने चीज को इस पे डाला है, कोई कंप्यूटर में जितना सॉफ्टवेयर डाल दोगे उतना ही काम करेगा, अन्यथा दूसरे चीज को वो रोक देगा। मैं राइट बोल रहा हूं तो बोलिएगा राइट है, नहीं तो आप लोग खंडन कर सकते हैं, है ना? पूरा फ्री है, हम ऐसा फ्री करते हैं, है ना? राइट? हालेलुया। आप जो चीज को जानते हैं उसके बारे में बात कीजिएगा। अगर ये सिस्टर है, ज्ञान से भरी हुई है, मैथ्स को जानती है, आप अगर फार्मूला बोल रहे हैं आप गलत है तो ये विरोध करेगी। ठीक उसी प्रकार आपके दिमाग में जिन चीजों को आप संसार की बातों को डाला है ना, तो शारीरिक अवस्था उस संसारिक चीजों को देखती है और आत्मिक स्थिति से बढ़ने से आपको रोकती है। राइट? यहां ग्लोरी ब्रेक हो जाता है। यहां क्या होता है? ग्लोरी ब्रेक हो जाता है। लेकिन आपकी जब भीतरी मनुष्यता जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होती है तो आप उस परमेश्वर के ग्लोरी की ओर अट्रैक्ट होना चालू करते हो और ये मंदिर महिमा से भर जाता है। आमेन। पूरा पढ़िएगा, मैं कुछ चीजों को बताऊंगा, ज्यादा देर समय नहीं लूंगा। जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, भीतरी मनुष्यता बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता कूटता बस में करता। मतलब जो आपकी इच्छा है, शारीरिक अभिलाषाएं, उससे लड़ना चालू करती है।
जो आपके, देखिए लड़ाई कहीं आपके बाहर नहीं हो रहा है, लड़ाई आपके अंदर हो रहा है। आपने सीखा होगा शैतान आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, बीमारी आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, गरीबी कर्ज बहुत बड़ा दुश्मन है। मैं इससे को मैं नहीं मानता। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप हैं। आपने जिस समय शरीर को हरा दिया, आप आत्मा में हैं और आपसे बड़ा विजेता कोई नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने जानते हैं इस शब्द को? मैं एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। यहां मोबाइल था, मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20 अध्याय। कुछ चीजों को आप समझने जा रहे हो आज। यहां पढ़िएगा 20 अध्याय उसका 2 पद को पढ़िएगा कोई। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा। किसके विषय में कहा? उसकी सारा कौन थी? पत्नी। बड़ा धीरे आवाज है, इधर वाला बड़ा पावरफुल हो गया, इधर दादा आदमी है फिर भी आवाज कम है भाई। चलिए, किसके विषय में कह रहा था अब्राहम? सारा अपनी पत्नी। नहीं नहीं नहीं, अपनी पत्नी के विषय में। किसके विषय में? अपनी पत्नी के विषय। जोर से बोलिए ना। अपनी पत्नी के विषय। क्या कह रहा था? वह मेरी बहन है। क्या कह रहा है? वह मेरी बहन है। अब्राहम कौन है? अब्राहम कौन है? एक मिनट, सारा का पति नहीं, कुछ और चीज परमेश्वर जो कहता है उस चीज को मैं कहना चाहूंगा। पढ़िएगा 7 को। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। कौन है? अब्राहम। नबी है। अब्राहम कौन है? नबी है। अब्राहम नबी है और अपनी पत्नी के बारे में बहन बोल रहा है। क्या सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? सच बोल रहा है। है? सच बोल। कैसा सच बोल रहा है? पत्नी है तो बहन कैसे हुई? ये पत्नी है ना। उसको बहन कहने के कारण अबीमेलेक राजा को पाप में गिरा रहा था। सच है? सच है? उसकी पत्नी थी कि बहन थी? हाँ? कौन थी? पत्नी थी तो बहन बोल रहा था, झूठ बोल रहा था कि नहीं? अरे यार, इतना साफ साफ बाइबल में लिखा हुआ है। वो झूठ बोल रहा था। वो क्या कर रहा था? कौन झूठ बोल रहा था? नबी। बोलिए नबी। नबी। एक्चुअली यहां क्या काम हो रहा है कि ये व्यक्ति के लाइफ को जब हम देखते हैं तो 12 अध्याय में जब परमेश्वर की व्यवस्था इसके लाइफ में आई था ना, इसका भीतरी मनुष्यता प्रसन्न हो उठा था। हालेलुया। बिना कुछ देखे आगे बढ़ चुका इसने, लेकिन बारंबार इसके बुद्धि, इसका दिमाग ये था कि गरार में जहां मैं रह रहा हूं, यहां एक राजा है, यहां एक, बोले राजा है ना, वो कुछ भी कर सकता है। गरार राजा का जमीन था अबीमेलेक का, उसकी पत्नी को भी लेके जा सकता था। वो डर से झूठ बोला। यही झूठ ना, बाद में मैं इसको नहीं बोलूंगा, ये झूठ की बेदी इसके खानदान में भी काम किया था। इसहाक ने भी झूठ बोला था। आप पढ़िएगा बाइबल में, ये अलग सब्जेक्ट है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब वो नबी ने, जब तक अपने आप को नहीं जाना था, नबी नहीं जानता था कि वो नबी है। राइट? नबी नहीं जानता था कि वो नबी है। वो जानता था कि मैं एक इंसान हूं। 2 बातें हो रही है यहां, 2 बातें, 2 पहचान को मैं यहां प्रकट कर रहा हूं। नबी नहीं जानता था कि वो नबी है, और वो अबीमेलेक जानता था कि वो अब्राहम नहीं नबी है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, अब्राहम नहीं है, यह नबी है बोल के अबीमेलेक जान रहा है। तभी ना अब्राहम की पत्नी बांझ है और उसने कुछ नहीं कर पाया, और अबीमेलेक की इतनी पत्नियां बांझ है, वो नबी है बोल के जाना और वो आशीषित हुए। राइट? 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 जिस दिन आपके अंदर के भीतरी मनुष्यता को आप जानोगे तो किसी के पास चंगाई के लिए हाथ रख दो बोलने का दरकार नहीं है, आप खुद पहले चंगा हो जाओगे। नहीं समझ में आया किसी को?
हालेलुया, हालेलुया। आपकी भीतरी मनुष्यता ऑलरेडी ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्रेस टू ग्रेस, पावर टू पावर से भरी हुई है। और जब आप इस चीज को जानते हो तो आप साधारण नहीं हो, आप साधारण नहीं हो। आपने बहुत बार इस चीज को देखा कि आपने बाहरी हिसाब से, बाहरी सोच से, अब्राहम बाहरी सोच, बाहरी हिसाब से था, लेकिन परमेश्वर ने उसको डिक्लेयर कर चुका कि ये मेरा नबी है। और अबीमेलेक इस बात को रहस्य उद्घाटन के तरह से उस सपने में पा रहा है, परमेश्वर के शब्द को सुन रहा है कि ये मेरा नबी है। अब बोला ये तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरे बंधन टूट जाएंगे। लेकिन जो आदमी प्रार्थना कर रहा था, जो आदमी प्रार्थना कर रहा था, ऑलरेडी है ना, उसके घर में एक बंधन था। उसकी पत्नी बांझ थी और बांझपन इतना खतरनाक हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी के बात को मान लिया, परमेश्वर के दिए हुए शब्द को नहीं, कि तू बहुतों का आशीष पाएगा, बहुतों का पिता कहलाएगा। और उसने हाजिरा से भी शादी कर लिया था। वाह, ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हो, ऑलरेडी अभिषेक, सामर्थ, ग्लोरी सब आप में है। और आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। आपने कभी वैसे अपने आप को नहीं देखा, वैसे कभी नहीं देखा। जो परमेश्वर का गुण है ना वो आपके अंदर है, इसलिए परमेश्वर बोला कि उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। लेकिन आपने जो संसार की चीजों को सुना है, वही चीज को आप जानते हो और वही चीज को आप बताते हो। इसके पास, अब्राहम के पास जब परमेश्वर के दूत आया तो अब्राहम भी हंसा था। ये बुढ़ापे में कैसे होगा, मुस्कुरा दिया था। सारा को भी बोला तो मुस्कुरा दिया, क्योंकि इसको मालूम नहीं था जो परमेश्वर कह दिया तेरे लाइफ के लिए वो हो चुका है और तू एक प्रोफेट है। आमेन, आमेन, आमेन। अगर आपको परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया है, आपको परमेश्वर ने चुना है। यहां देखिए आप लोग बैठे हुए हैं, क्या रांची में इतना ही जनसंख्या है? क्या आपके घर वाले, आपके घर के बगल वाले को किसी ने नहीं चुना? परमेश्वर ने नहीं चुना? आप क्यों यहां हो? अरे आप अद्भुत हो, आप परमेश्वर के बेटे हो, आपके अंदर वो आग है, आप परमेश्वर का मंदिर है। यीशु मसीह कहीं नहीं, आपके अंदर रहता है और ये जगह ग्लोरी से भरी हुई है। जब नबी ने इस चीज को जाना, नबी ने प्रार्थना किया, उसके कोख भर गए। आप अपनी दशा को मत देखो, उजाड़ है। परमेश्वर ने जिन चीजों को कहा है अपने लाइफ में ना रिवील करना चालू करो, चीजें प्रकट होने जा रही यीशु मसीह के नाम से, वो बहने जा रहा है आपके लाइफ से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बहुत बार आप इस भीतरी मनुष्यता जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है, इस चीज को आप पहचानते नहीं हो। इस चीज के साथ आपका कभी भी बातचीत नहीं हुआ है। हा? लेकिन मैं इस चीज को साबित कर दूंगा, आप लोगों ने इसकी आवाज को सुना है। कर दूं? कर दूं? कर दूं? नहीं बोलता है लोग, आज बंद कर देते हैं, नहीं बोलता है लोग। कर कितने, कोई एक जन खड़ा हो जाए, कोई भी अपने मर्जी से खड़ा हो जाए, कोई एक जन जल्दी से। तू इधर वाला है, बैठ, इधर वाला कोई भी एक जन, कोई भी एक जन। हाँ, खड़े हो जाओ, ठीक है। ऐसा है, कभी आप गलत करते हो, कुछ आवाज सुनते हो, हाँ सुनते हो, आपको रोकने का मन करता है, राइट है? आप लोग साथ ऐसा होता है? सिस्टर आपके साथ कुछ गलत करते हो, ये कुछ नहीं, आपके अंदर मनुष्य है जो आपको रोक रहा है, जो परमेश्वर के व्यवस्था से प्रसन्न होता है और परमेश्वर के व्यवस्था में चलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर वो चीज है, बस एक काम करना पड़ेगा आपको। पढ़िएगा इफिसी 3:7। एक मिनट, इफिसियों की पुस्तक, हालेलुया, 3:16 को पढ़िएगा। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, अपनी महिमा के धन के अनुसार
किसकी महिमा, परमेश्वर की, किसकी गरिमा, परमेश्वर की, हाँ, किसका ग्लोरी। परमेश्वर। आप उस ग्लोरी को ना कैरी करके चलते हो, आपको मालूम ही नहीं है। हालेलुया। आप कैरी करके चलते हो, मालूम ही नहीं है। आपने अपना पहचान ही नहीं देखा। आप ना स्वाभाविक जो संसारिक आईना है ना, उस पे अपने आप को देखते हो और अपने हेयर स्टाइल को, अपने आंखों में काजल, होठों में लिपस्टिक, सारे चीज लगाते हो। बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जो स्वर्गीय दर्पण है ना, अगर आप उसमें अपने आप को देख लेते हो तो आप खुद चिल्लाने लगोगे, क्योंकि उस घड़ी वो आग ना बौखला के बाहर निकलने लगती है। हालेलुया, समझ रहे हैं? वो महिमा जो कि परमेश्वर की ग्लोरी आपके अंदर। आगे पढ़िएगा सिस्टर, पूरा फिर शुरू से। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, वो धन है, वो ग्लोरी है। आप दुनिया के पैसे के पीछे पड़े हो, जैसे हमारा पास्टर ने कहा कि वो परमेश्वर का है और उससे हमें लगना है उसके पीछे। अब पैसे के पीछे, पैसा 50 रुपया गिर गया भाई, 50 रुपया गिर गया है भाई, 100 रुपया गिर गया है भाई, तो ये सारे चीजों को आप देख रहे हो, ये लॉस हो गया। अरे मत देख, ये चीज जो लॉस हो जाएगा ना तो बहुत हानि हो जाएगा। इसके लिए ना ये धन, ये धरती का नहीं, ये स्वर्ग का है। जो चीज लोगों ना खोजने के लिए, उसके पीछे पड़ने के लिए लाखों गंवा रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, आप इसका कितना कदर कर रहे हैं? हाँ, कितना कदर कर रहे हैं? कभी आप लोग ऐसा नहीं सोचते हैं? नहीं, हम लोग जन्म से क्रिश्चियन है ना, इस चीज में नहीं ना पड़े हैं ना। वो वाला चद्दर उठा के ना रखना पड़ेगा कहीं किनारे। जब तक ना वो चद्दर पौलुस उठा के, वो धार्मिकता का चद्दर जो मनुष्य की धार्मिकता का, वहां नहीं रखा ना, तब तक परमेश्वर की धार्मिकता को अपने ऊपर धारण करके ना उस महिमा में काम को नहीं कर सका था। राइट? आपको करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ हॉली स्पिरिट। आपको लगता है बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, आपको लगता है कि आपके प्रचार से दुनिया हिल जाएगा, आपको लगता है कि आपके प्रार्थना से ऐसा हो जाएगा। अरे कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन इतना है ना कि हम जहां खड़ा होंगे ना, वहां परमेश्वर ऑलरेडी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना? आप लोग अपने अंदर कमियों को देखते हो, अपने अंदर कमियों को देखते हो। कमी को नहीं देखो रे बाबा, कमी को देखोगे तो और कमी, और डिप्रेशन, माइंड खराब है यार, झूठ नहीं जा रहा है रे यार, लालच नहीं खत्म हो रहा है, रोते रहोगे। लेकिन जिस दिन अपने अंदर देखने लगोगे ना, कैरेक्टर ऑफ गॉड, वाओ, यीशु मसीह भर रहा है, यीशु मसीह भर रहा है। ये छाया मेरा नहीं, यीशु का है। ये शरीर सिर्फ खोलिए, अंदर यीशु भरा हुआ है। आमेन। कभी आपने ऐसा देखा नहीं? ऐसा नहीं देखा? एक्चुअली आप इस बात को जान लो, आप इस बात को जान लो, बाइबल ऐसा कहता है, आप शरीर से नहीं जन्मे हो, आप शरीर से नहीं जन्मे हो, आप लहू और मांस से भी नहीं, मां बाप के फैमिली प्लानिंग भी नहीं। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण किया ना, परमेश्वर से उत्पन्न हुए, परमेश्वर आत्मा है, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा अनोखा ऐसा दिया है कि हम आत्मिक क्षेत्र में किसी को कम नहीं समझते, सबको आत्मा देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। इसलिए बहुत बार जहां परमेश्वर का आत्मा, जिसका मैं काम नहीं कर रहा, कोई दूसरा कोई काम करता है, तो डायरेक्ट मैं उसके पास पहुंच जाता और उससे कुछ बात करता हूं, फिर वो छोड़ के चला जाता है। हालेलुया। उस महिमा के पीछे पड़ जाओ। 8 घंटा मेहनत करते हो, खून पसीना बहाते हो, धूप गर्मी सब चीज। जिस दिन उस महिमा आपके लाइफ में आ जाएगी ना, आप दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति हो जाओगे। आपके घर से बीमारी बक्सा पैक करना चालू करेगी और गरीबी अपना लगेज पैक करना चालू करेगा, तुरंत ओला में एक टैक्सी बुक करेगा और चला जाएगा आपके घर से। समझ रहे हैं? स्ट्रगल खत्म है, यू आर फ्री। ऐसी लिबर्टी जो धरती पे नहीं, स्वर्ग से आपके जीवन में आती है। इसलिए यीशु मसीह कहा कि जो खुशी मैं देता हूं वो तुम्हें संसार नहीं दे सकता, नहीं देता है।
क्या कर लोगे? 1 लाख रुपया महीना कमाते हो, क्या कर लोगे? लोन चुका रहे हो बच्चों का, ये वो, फिर भी वहां पे अपने आप को मैनेज कर रहे हो कि ये चीज मैं अगर खरीद लूं तो कल बच्चों का जरूरत नहीं पूरा कर सकता हूं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ये इतना सच मत बोलो, सच बोलो जो मुंह खोल के बोलो। होता है ना? लेकिन जब प्रभु में आते हो, चीजें ना चिंता, अपनी चिंता मुझ पे डालो, जिसके पास ग्लोरी है चिंता प्रभु को दे रहा है, क्योंकि भीतरी मनुष्यता तेरा सब चीज करने के लिए तैयार है। हालेलुया। समझ में आ रही है बातें? उसको पूरा पढ़िएगा, शुरू से पढ़िएगा 3:16 को, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के अनुसार, ये दुनिया के धन से अद्भुत है। आगे पढ़िए। तुम्हें यह दान दे। देखिए, फ्री में दान क्या होता है? कमाते हैं? दान कमाते हैं? हाँ, फ्री। लेकिन जहां दान मिल रहा है वहां बोर्ड नहीं लिखा रहता कि आपको फ्री में मिल रहा है, आपको ज्ञात करना पड़ेगा। और यह ज्ञात ना सांसारिक बुद्धि के द्वारा नहीं, लेकिन आत्मिक बुद्धि के द्वारा होगी। हालेलुया। पढ़िएगा सिस्टर। कि तुम उसके आत्मा से अपने, किसके द्वारा? उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य में बलवंत होते जाओगे। उसकी आत्मा के द्वारा। किसकी आत्मा? देखिए, आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन होंगे, लेकिन मैं एक चीज को बताता हूं। जिस दिन यह व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो जो आत्मा यीशु मसीह में थी वही इसका में आ गया। पावरफुल कौन? अरे तो यीशु मसीह जितना तो तू भी तो हो गया। यीशु मसीह में जब तक आत्मा नहीं था, पावरफुल नहीं था, वो साधारण इंसान बन के आया। बाइबल ऐसे कहता है, सब चीज इंसान के जैसा उसको करना पड़ा। हाँ, यीशु मसीह में जो आत्मा था वो इसका में भी आ जाएगा। तो समझ लो, यीशु मसीह और इसका में कोई फर्क नहीं है। ताकि जितना भी कार्य किया ना, परमेश्वर का आत्मा के द्वारा कार्य हुआ। धरती जब बन रहा था, बेडौल और सुनसान थी। क्या थी? बेडौल और सुनसान थी। तो परमेश्वर जो शब्द को बोल रहा था, पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था कि हम कैच करें और शब्द को हम क्रिएट कर दे। आपके अंदर पावर है, आपके अंदर वो आत्मा है, आपके अंदर वो आत्मा का पावर है, आपके अंदर वो आत्मा का बल है। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं समझते उस चीजों को। साधारणतः कभी कभी बैठ के ना कुछ करो। क्या करो? मनन करो। कितने लोग मनन करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं बोलूंगा सब मनन करते हो। सब मन। कितने चिंता करते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने चिंता करते हैं? अरे लंबा हाथ उठाओ, दिखता नहीं यहां से। आप चिंतन मनन कर रहे हो कि नहीं? तो कर रहे हो बाबा, कर रहे हो, सब मनन कर रहे हो। बस फर्क इतना है ना कि आपके पास मनन करने के लिए घर की समस्या है, क्योंकि आप बाहरी सोच के अनुसार वैसा कर रहे हो। आप भीतरी सोच के अनुसार अपने आप को बलवंत बनाना है। आपके पास परमेश्वर की व्यवस्था है। जरा आप उसमें सोचना चालू करोगे तो आपसे पावरफुल कोई नहीं है। आमेन, है ना? क्योंकि जहां आपके पास परमेश्वर का वचन का रेवलेशन आ गया, तो समझ लीजिएगा एक चाबी हमारे पास मिल चुकी है कि हम धरती पे खोलेंगे, स्वर्ग में खुल जाएगा। हम धरती पे खोलेंगे, स्वर्ग में। आप कितनों रट लो इसको, इस वचन लिखा हुआ है ना, इसको रट लो पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूहन्ना 3:16 किसको किसको याद है? हाथ उठाओ तो। अरे लंबा उठाओ बाबा। इधर मेरा पास्टर को तो हमेशा याद है, सैलून भी नहीं जाता है ना? पूरा लंबा हाथ उठाओ, है ना? क्या कर लिया यूहन्ना 3:16? अगर उसका रेवलेशन आपके लाइफ में आ गया ना, वही एक वचन काफी आपके लाइफ को चेंज कर देगा। मनन करो उसको, जो याद है ना उसको मनन करो, एकदम मनन, सोचना चालू करो। क्यों, कैसे, कब, कहां, किस लिए। वाओ, चीजें पलटने लगेगी, चीजें पलटने लगेगी। आपके अंदर भीतरी मनुष्यता को बलवंत करना बहुत जरूरी है।
आपका शारीरिक अवस्था बहुत मजबूत है, 20 केजी उठा लेगा। मैं बीते दिनों में हैदराबाद गया था, वहां पे एक क्या नाम था जी, वो किला का क्या नाम था, गोलकोंडा। वहां पे ना एक लोहा रखा हुआ था, जैसे वो गाइड बता रहा था 240 केजी का था। तो वहां भर्ती करने के लिए उस लोहा को उठाया जाता था। तो सोचिए कि 240 केजी का लोहा को उठा रहा है वो आदमी, तो 240 केजी का उठाने के लिए कितना अपने शरीर को कितना बलवंत बनाया होगा, अंडा उंडा सब खा लिया होगा, समझ रहे हैं ना, है ना, पूरा ताकत लेके आया, ठीक है। और 240 केजी का वो चीज उठाया और वो वहां पे नौकरी प्राप्त करता था, राइट। आपको परमेश्वर ने कहा कि आप नबी हो, तो आपने क्या उठाया, एक गिलास पानी, चाहे कुछ भी, फ्री ऑफ कॉस्ट महिमा के दान के अनुसार आपको मिल गया। जब आप शारीरिक शरीर के लिए, जो ऐसे दिखने वाला शरीर के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, जो आत्मिक शरीर, जो भीतरी मनुष्य, इसके लिए क्या कर रहे हो बाबा, करुणा से कुछ नहीं, बस रेवलेशन, परमेश्वर के रहस्य की बातों को आप अपने अंदर डालना चालू करो। ग्रो और ग्रो, ग्लोरी और ग्लोरी, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आपका खड़ा होना काफी है कि वातावरण चेंज हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं सिस्टर, आपको मैं बात करना चाहता हूं। आप जो समस्या को लेके आए हो ना, हाँ, वो सॉल्व हो चुका है। अरे आप समझे नहीं मैं क्या बोला, हाँ, नहीं, यो बैठी है ना इधर काला वाली, इधर 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 देख, इधर मेरे आंख पे देख, ये आंख को देख लो ना थोड़ा देरी, है ना। लोग जो तुमको बोलता है ना वो नहीं हो, है ना, लेकिन जो परमेश्वर बोलता वो हो। आज से परेशानी खत्म हो रहा है तेरा भी। हालेलुया। अपने भीतरी मनुष्यता को डेवलप करो, इसको ग्रो करो, ग्रो करो, ग्रो करो। आप चलते फिरते हर चीज जानोगे, हर चीज को जानोगे, क्योंकि आप बाहरी आंख से देख रहे थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान ने तुम्हारे बुद्धि की आंखों को, क्यों, उसको बोला अविश्वासियों के, जिसके पास परमेश्वर का वचन का रेवलेशन नहीं है, वो परमेश्वर के कहे हुए चीजों में विश्वास नहीं कर सकते। कुछ दूर तक अब्राहम के पास भी रेवलेशन था। अब्राहम ने विश्वास के चलते गया। जब बच्चे की पारी आई ना, अपने साथ जो टच हुआ ना, आग का ताप पड़ा ना, गिर गया। वो आग एक पत्नी का आग से इतना तड़प रहा था, जिसकी राजा की कितनी पत्नियां होती थी, हाँ, समझ रहे हैं, रानी मत बन जाना, इतना बोल रही है। तो उनकी पत्नियां, लेकिन कोक बंद है। एक रेवलेशन को कैच किया, ये जो आदमी है नबी है, बोले बेटा प्रार्थना करके जाइए। प्रार्थना भी किया, पूरा धनवान भी बना दिया। आमेन, हालेलुया। अपने अंदर उस चीज को बढ़ाओ। अगर आपके अंदर ग्लोरी भरने लगेगा तो बीमारी नहीं रहेगा, आपके घर में ग्लोरी बहेगा। इसने कहा था एक परमेश्वर के दास के बारे, लोग उसको देख के पछतावा करते थे। ये क्या है? उस व्यक्ति का प्रभाव नहीं जो जिम करके कसरत करके शरीर बनाया, लेकिन वो व्यक्ति का प्रभाव, अंदरूनी मनुष्यता का प्रभाव काम करता था। अपने अंदर उस पावर को जनरेट करो, उसको भरो। आप अलौकिक काम करने के लिए बनाए गए हो। आप धरती के नहीं, आप स्वर्ग के हो। आप बोलते हो मुंह से, लेकिन इसके प्रकाशन को जानते हो क्या? जो आदमी कहता है कि मुझे वचन का बहुत ज्यादा ज्ञान है और खुद परिस्थिति में चल रहा है ना, तो उसका थियोलॉजी है सिर्फ,
थियोलॉजी है, उसके पास पावर ऑफ होली स्पिरिट, प्रकाशन की, समझ गए होंगे, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहला पत्रस 3:4 पढ़िए और खत्म करते हैं जल्दी से। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पढ़िएगा फिर से एक बार जोर से सभी को, ये सभी के लिए है। वरन तुम्हारा छुपा हुआ और देखिए, आपके अब्राहम के अंदर ना नबी छुपा हुआ था। क्या छिपा हुआ था? तो आपके अंदर भी छिपा हुआ यीशु मसीह। अब प्रगटीकरण करने का समय है। हालेलुया। आप यीशु मसीह को नहीं देख रहे हो ना, आपके अंदर वो कमी को, बीमारी को, जिसको देखो, देखो एक चीज मैं साधारणता बात करता हूं तब समझ में आएगा, है ना। इधर आओ जी। आज तक कितना लड़की लोग को देखा है? हाँ, बहुत सारे। जिसको भी देखेगा ना गौर से देख लिया, दूसरा दिन और भाव मारेगी। क्योंकि देखिए, है ना, आप लोग हंसोगे नहीं ना तो रिसीव नहीं करोगे ना, इसलिए जरूरी होता है कभी कभी चीज को डालने। इसलिए तो मैं बोलता हूं खुश रहो। जितना हंसते हुए परमेश्वर के वचन को लोगे उतना अधिक आप में छप जाएगा, वो याद रहेगा। हालेलुया, है ना। आप देखोगे ना तो और अधिक भाव करने लगेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार आप बीमारी को जितना देख रहे हो ना, दर्द को जितना देख रहे हो ना, भाव कर रहा हूं, लेकिन उसको इग्नोर करना छोड़ के मेरे अंदर मसीह है, उसका भी हालत खराब, उसका भी। आप समस्याओं को ऐसे देख रहे हो, अपने आप को देखना चालू करो, मेरे अंदर मसीह है, मेरे अंदर मसीह है, चीजें चेंज होने लग जाएगी। और कहता है गुप्त मनुष्यता, आपके अंदर छिपा हुआ वो रहस्य के बारे ये पतरस भी बात कर रहा है। ये दो व्यक्ति थे, पौलुस और पतरस, इन लोगों ने हिला के रख दिए थे। और यही गुप्त मनुष्यता आपके अंदर भी है। कोई चीर फाड़ नहीं करेगा, ऐसी बाहर निकल जाएगा वो। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि नम्रता और मन की दीनता, अविनाशी सजावट जो कभी नाश नहीं होगा। आप भीतरी मनुष्यता को कैसे सजा रहे हैं? कौन सा आईना देख रहे हैं? कौन सा कलर का कपड़ा पहन रहे हैं? कौन सा सूट पहन रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अपना सूट ना मनुष्य की धार्मिकता हो जा रही है, यीशु मसीह वाला सूट जो मसीह की धार्मिकता को हम धारण करते हैं। आमेन। इतना उजाला ना, इतना प्रकाश देता है कि शैतान का भी आंख चौंधिया जाता है। हालेलुया। ऐसा सजा मूसा कि लोग उसके चेहरे को देख नहीं सक रहे थे। यह पुराना समय का था। आप आत्मा की वाचा में हो, उससे अधिक तेजोमय है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है ना, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, संसार के दृष्टि में नहीं हो सकता। आप परमेश्वर के दृष्टि में जिन चीजों को संयोजने लगोगे, बढ़ाने लगोगे, तो परमेश्वर के व्यवस्था से आप प्रसन्न होने वाला व्यक्ति है। किसी के भी प्रचार को सुनो, चाहे इस चर्च में सिर्फ आनंदित मत हो, फूल मत उठो, क्योंकि बाहर में ना वो सारे चीज ना वहां पे इंतजार करता है आपका कि आप बाहर निकलोगे फिर इसके गले लग जाएंगे। मूवीज देखा है, मैं देखा नहीं, मैं सुना हूं, ऐसे नाम क्या, आ गले लग जा, वो भी बोलता है वहां पे। एक लटकाना तो दूसरा बोलता है हम कंधा में, हम सिर में, हम पैर में, पॉकेट में लेके चलो। क्या बोलता है? बड़ी बड़ी भारी लग रहा है, प्रार्थना करना बड़ी हल्का लग रहा है। हल्का लगेगा नहीं, इतना बोझ उठा के चल रहा था बाबा। परमेश्वर के दृष्टि में वो चीज बड़ा है। अपनी इच्छाओं को मारना चालू करो, अब परमेश्वर के ग्लोरी के पीछे एक बार पड़ जाओ। वो ग्लोरी अद्भुत है।
वो ग्लोरी अद्भुत है, अद्भुत ग्लोरी है। मैं एक चीज को बोलना चाहता हूं, 2025 कैसा भी जिया था आप लोग, अभी दिसंबर टच नहीं किए, कल टच करेंगे ना बाबा। एक चीज मन में ठान लो, बाहरी शरीर के लिए बहुत खर्चा किया, बहुत उपाय किया। क्रिस्म मैं बोलता भी अच्छा से अच्छा पहनो, अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से सब चीज है ना। मैं ब्लेस करता हूं हर एक को, हर एक का लाइफ लग्जरी हो यीशु मसीह के नाम से। किसी के पास कोई कमी नहीं हो, अब्राहम की कंप्लीट आशीष आपके लाइफ में हो, है ना। ये चीज घोषणा हो चुका है, ये चीज आएगा आपका लाइफ में। लेकिन अब्राहम जैसा आपकी आंखें खुलनी चाहिए। आई एम अ नबी। अपने आप को जानो कि आप कौन हो, अपने आप को जानो, आप जिसकी आराधना करते हो वो कौन है। ये दो चीज आप जान गए ना, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। समस्या को देख के तो आप बढ़ाते हो, कितने कोई फूल लगाए हैं घर में, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, कितने फूल का देख रेख करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। देखते हैं तो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अरे तो फूल देखो ना, दूसरा चीज कहे देख रहे हो, खुद को फूल बना देगा। समझ रहे हैं। एक्चुअली जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण किए ना, उस दिन बहुत बड़ा चमत्कार आपके लाइफ में हो चुका है, और इस चमत्कार को आप साधारणता ले लिए। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं दुनिया में। लाजर जो 4 दिन का मरा हुआ जिंदा भी हुआ ना, वो भी छोटा है उसके सामने जो आपके लाइफ में हो चुका है। क्या हुआ मालूम है? यीशु मसीह आपके अंदर आ गया। गलती 2:20, गलतियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। देखिए, अब वो व्यक्ति है जो पहले लोगों को मारने वाला, लोगों का नाश करने वाला, और ऐसे लोगों का जो परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को लेके चल रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो कुक था, एक दिन प्रचार करने का मौका मिला, यरूशलेम को हिला दिया, उसको तक मारने में उसका हाथ था। मालूम उसका नाम क्या था? स्टेफन। अभी आदमी बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। जब तक आपका जीवन यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उस ग्लोरी को चाहते हैं। यीशु मसीह महिमा से भरा हुआ था, अपनी इच्छाओं को, अपने जीवन को उस वेदी पे चढ़ाया था। आप प्रतिदिन अपने आप को वेदी पे नहीं चढ़ाते हो। मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र, भाता हुआ बलिदान करके वेदी बलिदान मांगता है, तो आप परमेश्वर के उस आशीषों को, उस चीजों को नहीं रिसीव कर पाओगे। करो ना बाबा। आप लोग विश्वास सीख रहे, ये स्कूल है बाबा, है ना। आप विश्वासी लेवल में अपने आप को मत देखो। जब तक अब्राहम अपने आप को उस लेवल में देखा, कुछ नहीं कर पाया। उसके घर में मिरेकल नहीं, लेकिन यहां मिरेकल करके आगे निकल गया। सीना भी नहीं फूला था, वो डरने वाला आदमी भी नहीं था। लूत को ले गया, उतने सारे राजा, 5 राजा जाके लड़ के लेके आ गया। क्या कमी था? पैसे भी की कमी नहीं थे। बोलता है सीधा परमेश्वर के वचन को ऐसा पकड़ के रखा है। बोलता है क्या है जानते हैं वहां पे क्या बात कर रहा है? बड़ा टाइट से बात करता था। बोलता है कि जूते का एक सूद भी नहीं लेंगे, नहीं तो कहोगे किसी से अमीर बना है। मेरा बाप बोला है तो हम अमीर बनेंगे। अपने सैलरी पे नहीं, उस परमेश्वर के वचन पे भरोसा करो। ग्लोरी से ग्लोरी। हालेलुया। बोलता है कि मैं क्रूस पे मसीह के साथ चढ़ाया गया, अब मैं मर गया, मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में जीवित है। अपने अंदर उस ग्लोरी को देखो, उस भीतरी मनुष्यता को। वो कोई और नहीं यीशु मसीह है, वो कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आपके अंदर उसको कितना जिंदा कर रहे हो। मरियम को पता चला, खुश हो गई। 9 महीने तक पेट में कितना हिफाजत से पाली। मसीह जब आपके अंदर आया, आप कैसा देख रहे हो? इसलिए तो स्त्रियों में धन्य कहलाई। आप मनुष्यों में धन्य कहलाना चाहते हो तो जो मसीह आपके अंदर है ना, उसको बढ़ाना चालू कर दो। हालेलुया, हालेलुया। कितने चाहते हैं उस ग्लोरी से ग्लोरी में जाएं आज?
मध्य के यीशु को देखिए। अब बस चलाने के लिए मैं उनसे कहता हूँ, पवित्र आत्मा सुने